Afternoon, everybody. I am here today to tell you about the emotional intelligence development in the children, right? Emotional intelligence. Can you see the topic? Emotions in harmony. And it talks about nurturing emotional intelligence in kids. What is the meaning of emotion? But I will use Marathi also since my mother tongue is Marathi. बरेच वेळेस आपण पिक्चर बघायला जातो आणि आपल्या मित्राला सल्ला देतो, अरे नको जाऊ, खूप इमोशनल मूवी आहे. मग जब इमोशनल म्हणजे काय? रडकं. इमोशनल म्हणजे रोनेवाला मूवी है ना. बरेच वेळेस आपण सांगतो का नाही हे भावनिक. तर एक लक्षात ठेवा, इमोशन म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे इमोशन असतात. आपल्याला पाहायचे का इमोशन काय असतात? प्लीज स्टँड अप एव्हरीबडी, स्पेशली द किड्स. ओके चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू हैव एन जस्ट एन वेरी वेरी एंजॉयिंग एक्टिविटी. आर यू ऑल रेडी? मैं आपको एक इमोशन बोलूँगी, आपको वो इमोशन आपके एक्शंस के थ्रू, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करना है. ओके, ऑलराइट. Call 5 kids, any 5 volunteer kids, please come on the stage. जो बोलूँगी वो करना है. हाँ, आप जब खुश होते तो आप क्या करते हैं? हाथों से भी और चेहरे से भी. If you want, you can use your legs also. Okay? Happy. हाँ, okay. Sad. 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 Okay, excited. Excited. Yes. We're excited. Upset. Feeling proud. Feeling proud. Yes. Okay? See the parents now. Okay, ready? I'll make it fast. Alright. Tired. Sad. Excited. Proud. Feeling proud. Yes, good. Give a round of applause for yourself and for these kids. Very good children. Good on. So, emotions का अर्थ है भावना. Okay? किसी ने बहुत अच्छा कहा है. Somebody has said rightly that nobody forgets how did you make them feel. Right? People may forget sometimes the words, situations, but they will never forget how did you make them feel. आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया, कभी कोई भूलता नहीं है. इसलिए इमोशंस को समझना और उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को जागृत करना बच्चों के अंदर ही नहीं, पहले पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हमारे अंदर भी हमें समझ में आना चाहिए कि किस इमोशंस को मैं फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. कौन से इमोशन को हमें पता नहीं रहता. वी आर जस्ट गोइंग एंड शाउटिंग ऑन द किड्स, शाउटिंग ऑन किड्स और शाउटिंग ऑन आवर स्पाउस, शाउटिंग ऑन आवर फैमिली मेंबर्स अननेसेसरी, विदाउट एनी रीजन. कारण कुछ भी नहीं होता. बहुत सिंपल सा कारण होता है कि आज आप लेट घर पहुंचे क्योंकि आपकी बस मिस हो गई. जिस बस से आप 6 बजे की बस पकड़ते, चलिए मुंबई में चलिए 6 बजे की लोकल पकड़ते, नहीं मिली, 7 बजे की पकड़नी पड़ी, आप थक गए और आप आके घर में सबकी बैंड बजा रहे. So what kind of emotions you are going through? You are frustrated, right? You are frustrated, and that frustration you are not aware of कि I am frustrated, or rather you are not ready to accept you are frustrated. Sometimes it happens. मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, या मुझे बुरा लग रहा है, या मैं सैड हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ. हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. हमें पता ही नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है. There are so many reasons to it. लेकिन हम एटलीस्ट बड़े हैं, हम बोल सकते हैं, है ना. हमारे पास शब्दों का भंडार है, और देयर आर पीपल टू लिसन टू अस ऑल्सो. बट व्हाट अबाउट दी स्मॉल किड्स? ये जो बच्चे बैठे हैं सीनियर केजी के, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, इनकी भावनाओं का क्या? जो एज अ पेरेंट हम कितनी बार टाइम निकाल के सुनने की कोशिश करते हैं. जस्ट लेट मी नो. किती वेळेस आपल्या मधला संवाद मुलांशी जो होत असतो तो त्यांना कसं वाटतंय, कसं फील होत आहे, काय झालं आज आणि तुला काय वाटलं, किती वेळेस आपण त्याच्यावर चर्चा करतो. इन्स्टेड वी जस्ट गिव्ह देम, तुझंच चुकलं, यू आर रॉंग,
no, this is not the way of handling the emotions of the children. Then slowly what you will complain as a parent when your child will grow up, मैम हमसे तो बात ही नहीं करती बच्ची, बात ही नहीं करता लड़का। क्यों बात करेगा भाई, आपको समझने का और समझाने का समय ही नहीं है उसके लिए। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड्स के क्लोज हो जाते हैं। क्यों फ्रेंड्स उन्हें पसंद आते हैं? बिकॉज they connect, they don't correct. Before correcting the child, start connecting with the children. It's very, very important. If you can't connect with the children, you don't have the right to correct the child. और कैसे connect होंगे हम, वो आज हम देखेंगे. So the first slide which talks about what is emotional intelligence. Ability to recognize emotion and understand the emotion. पहले हम खुद के बारे में सीख ले, फिर बच्चों को सिखाएंगे ना। हमें खुद ही नहीं पता मेरे अंदर क्या इमोशन चल रहा है। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मैंने खुद को बोलना है, आई थिंक आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड। इमीडिएटली द मोमेंट यू से दिस वर्ड, योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट। योर माइंड विल मेक यू मोर कामर, धीरे धीरे वो आपको शांत करेगा। लेकिन जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मैं स्ट्रेस में हूँ, nobody can help you. आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते, क्या बोलता है साइकोलॉजिस्ट? वो आपसे ही बुलवाता है सब कुछ, खुद कुछ नहीं बोलता। वो पूछता है और एक दिन आप ही एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया था बट नाउ आई एम फीलिंग ओके, एंड देन यू पे अ ह्यूज अमाउंट एंड देन यू गो बैक, है ना? आपण जातो स्वतः काय करतो, डायग्नोस करतो प्रॉब्लम, उसको ट्रीट भी करते हैं और उसको पैसे भी देते हैं और थैंक यू बोलते हैं, आप मेरे जी भगवान की तरह है, और निकल जाते हैं। होता है कभी कभी ऐसा। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा था लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि आपको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें। और आई एम टेलिंग यू डियर पेरेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दीज की कंपोनेंट्स। व्हाट आर द 5 की कंपोनेंट्स? सेल्फ अवेअरनेस, स्वतःबद्दल अवेअर असणं खूप आवश्यक आहे। मला माहीतच नाही आहे मी काय करते, काय बोलती आहे, माझ्या व्हॉट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हॉट आर माय वीकनेसेस, व्हॉट आर माय कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज। इफ आई एम नॉट अवेअर ऑफ, देन आई डोंट नो माई सेल्फ। नो योर चाइल्ड तो बात की बात आहे, पहिले नो योर सेल्फ। आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःला चांगलं ओळखू शकाल तेव्हा तुम्ही म्हणू शकता की आय एम knowing myself. Self-awareness is there in me, right? So very important dear parents, self-awareness हमें बच्चों में लानी है। अभी तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ लेकिन आप अपने खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। Self-awareness. How many of you know your strength and weaknesses? How many of you know about the SWOT analysis, SWOT? Yes, it is compulsory made by CBSE, sir, ma'am. So SWOT analysis means strength, weaknesses, opportunities and threats. What are the opportunities? बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें इन शब्दों का नहीं पता है, लेकिन हम बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उनसे पूछेंगे तो बताएंगे हमें। लेकिन हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो एडल्ट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है मेरी। ये एनालिसिस आप घर में जाके करिए, बहुत जरूरी। मेरी वीकनेस क्या है, जितना मुझे पता है दुनिया में किसी को नहीं पता। आई नो माई सेल्फ, भले हम चिल्ला के नहीं बताएंगे लेकिन मन में पता है कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, तो लेट मी वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ, लेट मी वर्क ऑन माई वीकनेस एंड ओवरकम माई वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए। और थ्रेट्स क्या है, डेंजर क्या है, डर क्या है जो कि मुझे रोकता है, तो हमें उसमें भी वर्कआउट करना है। दैट मे बी एनी सिचुएशन, दैट मे बी एनी पर्सन, दैट मे बी एनीथिंग, राइट? सो वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। देन कम्स द मोटिवेशन, मोटिवेशन टू डू बेटर। बच्चा एक बार फेल हो गया, उसको बोल देना की तुला जमत नाही, जाऊ दे। खूप कॅज्युअली पेरेंट्स म्हणून जातात, बहुत कैजुअली हम बोल देते हैं, अरे यार तेरे को नहीं जमता ना, अरे इसको तो ड्राइंग आती ही नहीं। बोलते हैं अरे डांस, बेटा डांस तेरे बस की बात नहीं। यू आर स्टार्टिंग लेबलिंग द चिल्ड्रन, व्हाई? स्पेशली दिस एज ग्रुप which is sitting here 5 to 8 years, I want to ask you, sometimes it happens
इन फ्रंट ऑफ पीपल, खुद तो अकेले में बोलते ही हैं, 4 लोगों के सामने और बोल देते हैं। तो बच्चा मोटिवेट कहाँ से होगा जब पेरेंट की ये मानसिकता है की तुला जमत नाही तू नको करूस, तुला हे जमतं तू हेच कर. In industry age, this is the age where the child is experimenting everything. Parents are not supposed to experiment, children are supposed to experiment, right? So बच्चे को अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, डांस भी पढ़ना चाहता है, म्यूजिक भी पढ़ना चाहता है, ड्राइंग भी पढ़ना चाहता है, स्कूल में तो सब पढ़ाया जाता है, he gets the gist of everything. But what about the mastery, expertise? If you want to develop expertise, then you need to observe your child keenly, and that observation will let you know कि मेरा बच्चा किस में अच्छा है, किस चीज को खुशी से करता है, किस चीज को जबरदस्ती करता है. जिस चीज को खुशी से करेगा ना उसी में सक्सेस पाएगा. इफ यू कांट एंजॉय द वर्क यू डू, यू कांट एक्सेल इन इट. रिमेंबर इन लाइफ, आप भी अगर आप खुशी से कुछ काम कर रहे हैं, आपको खुशी मिलती है, तभी आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो नौकरी छोड़ दीजिए, वो आपकी बस की नहीं है. इफ यू कांट एंजॉय द वर्क, यू कांट एक्सेल इन इट. नेक्स्ट कम्स द सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन मीन्स व्हाट? खुद को रेगुलेट करना, डिसिप्लिन लाना, है ना. अगर समझिए मेरे इमोशंस जो हैं गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आई हैव टू रेगुलेट इट. हाउ आई कैन रेगुलेट? बाय नॉट shouting on myself or by not doing something harm to myself. What I can do, I can think, and that self, what we call introspection, self आत्म परीक्षण जो बोलते हैं, वो करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई इस भावना को इस तरह से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन दे सकते हैं. कोई बच्चा आता है आपके पास, क्या बोलता है? मम्मा स्कूल नहीं जाना है, सबसे मला शाळेत नाही जायचं, पोट दुखतंय, पेट दुख रहा है ना. सबसे कॉमन रीजन है तो, है ना. क्योंकि आज स्कूल में क्या होने वाला है? कोई तो बच्चा उसको तकलीफ दे रहा है, या फिर टीचर है जो उसको डांटती है, उसका आज 2 पीरियड लगा हुआ है टाइम टेबल. I would like to tell here the teachers also never develop the fear in the minds of the children about you. लेकिन ये एक सिंपल कारण मैंने आपको दिया है. आपको मैं क्या पूछ रही, बच्चे को आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे बच्चे को? हाँ तुझे रोजचेच नाटक आहेत, चल शाळेला. हीच भाषा वापरतात. मी एकदम आता, कारण मी आपल्या पालकांना ओळखते आणि तुम्ही पण मला ओळखता, म्हणून मी थोडं फ्रीली बोलते आज. तर ह्याचा अर्थ हे नाही आहे की तुम्ही मुलाला नेगेटिव्हली बोला. This is the wrong way to handle the emotion of the child. You have to say, बेटा, I understand, तुला बरं वाटत नाही आहे, तू थोडासा आराम करते का मी तुला, किंवा I understand that you are not feeling well, what I can do for you. मी तुला एखादी मेडिसिन देऊ का? मग तिलाच वाटेल. देन शी विल कम, नाही मम्मा असं माझी इच्छा ह्याच्यामुळे नाही आहे की मला हे प्रॉब्लेम आहे. तर ठीक आहे ना, I will talk to the teacher, and you can tell that teacher is just like your mother. She is your mother, second mother. मी घरी तुला कधी रागवत नाही का? सांगू शकतो आपण. आणि तुला का असं वाटतं का टीचर आपल्याला रागवेल? काय असं केलं तू? हे प्रश्न पण let them introspect. We have to question the child, that too in a very positive tone. Tone matters. Right? Instead of shouting unnecessary, wasting our energy, let us talk in a polite way. Let us talk by looking into the eyes of the child. आपण इथं पोळ्या करता ही भाषा नाही बोलायची. इस्त्री करता तुझं रोजचेच नाटक आहे, ही भाषा नहीं है. आपको बच्चे को बैठ के उसके पास जाके, बेटा शाळेत नाही जावं असं वाटत का? पण मला तर वाटत नाही, तुझं पोट दुखतंय, पण ठीक आहे, तू म्हणत असेल तर नक्कीच दुखत असेल. तिला पण वाटेल ना कुठेतरी माझ्या पेरेंट्सचा ट्रस्ट आहे माझ्यावर आणि मी त्यांच्याशी खोटं नाही बोलू शकत. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ रेगुलेशन. हमें बच्चों को ही मोटिवेट करना है सही इमोशंस के लिए, सही लाइफ जीने के लिए. हाउ वी कैन डू दैट? बाय सेल्फ रेगुलेशन. नेक्स्ट इज एम्पैथी. एम्पैथी एवरीबडी नोज. व्हाट इज एम्पैथी? पेरेंट्स प्लीज, इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन. एम्पैथी मतलब क्या?
compassion towards others. That is empathy or sympathy. Empathy means keeping yourself in other shoes. आज जिस परिस्थिति से एक आदमी गुजर रहा है, उसकी जगह पे अगर मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती या क्या करता, उसे बोलते हैं एम्पथाइज करना. सिंपथाइज मतलब सहानुभूति. एम्पथाइज मतलब यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन अदर शूज एंड यू हैव टू थिंक कि भाई क्या और अच्छा कर सकते हैं, या फिर उस बंदे को कैसा फील होता है. राइट. सो एम्पैथी हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है. स्कूल में झगड़ा करके आ गए, होता है कभी कभी. झगड़ा होने के बाद बच्चा घर में आके बताता नहीं है झगड़ा हुआ, लेकिन वो उदास है क्योंकि उसके मन में गिल्ट है कहीं. तो आपको पता है, कभी एक मैं आपसे बात करना चाहूँगी की तुम्ही आपण काही चांगले कर्म, काही चांगली गोष्ट केली, कुणाची मदत केली आणि आपण कुणालाच सांगितलं नाही ते, तर तरीही आपल्या मनात एक आनंद असतो, एक समाधान असतो. वी गेट ए सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम इनसाइड बिकॉज despite I have not told anybody about that good thing what I have done to somebody, nobody knows but I know, and that internal feeling of satisfaction is immense. वो आपको करोड़ रुपए देने के बाद भी नहीं आने वाले. और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि आपने कुछ गलत किया है जो भी सिर्फ आपको ही पता है और किसी को पता नहीं है, तो अंदर से एक आपके मन में एक डर रहेगा. राइट. एक डर रहेगा आपके मन में, एक गिल्ट रहेगा आपके मन में. कहाँ से आता है ये डर और ये खुशी? बताइए मुझे, कहाँ से आती है? कुठून येते हे भीती किंवा हे आनंद? दिस इज कॉल्ड एज द माइंडफुलनेस. आवर ओन कॉन्शियस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग. हमारे अंदर इतनी अनलिमिटेड पावर है. ये जो भगवान ने बनाया है ना शरीर, this is the best creation of God. Every individual is different, unique. हर एक बंदा स्पेशल है, हर एक बंदा यूनिक है. क्यों है यूनिक? क्योंकि उसे भगवान ने एक अलग क्वालिटी के साथ ब्लेस किया हुआ है. राइट. कैन यू सी everybody is blessed with that unique quality and everybody's facial face cut is different, their body stature is different, their hobbies are different, their family history is different. कितना मतलब कितना भगवान को कितना काम करना पड़ा होगा हमारे लिए. और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, अंडर एस्टिमेटिंग करते हैं. डिस्करेज करना ये बहुत गलत है. तो हमें बच्चों को एम्पथाइज करना सिखाना है. रादर हमें भी उनके साथ एम्पथाइज करना है कि बच्चा छोटा है, स्कूल गया, कुछ तो हुआ है इसलिए आज मूड खराब है. तो क्या हुआ है, डायरेक्ट काय झालं तुला? तो म्हणणार तुम्हाला कळत नाही, तुम्ही जा इथून, मला बोलायचंच नाही. मला काल एक पेरेंट भेटले होते, आज ते आल्यात का नाही माहीत नाही. शी वॉज इन्सिस्टिंग मी टू टॉक ऑन दिस. कानात बोट घालून बसतात मुलं. आई तुझं लेक्चर सुरू नको करू. लेक्चर म्हणजे काय, का होतं है? बिकॉज आपण काय करतो, लेक्चरिंग सुरू करतो, करेक्शन सुरू करतो, कनेक्शन इज मिसिंग. दे डोंट वॉन्ट सॉल्यूशंस, दे वॉन्ट समबडी टू लिसन. दे वॉन्ट इमोशनल रेजोनेंस, दे डोंट वॉन्ट सॉल्यूशंस. And the last is social skills. If emotional intelligence is there in place, the social skills are in place. बच्चा socially develop भी होगा. When he or she will meet to the other people, they will definitely communicate and they will grasp also good things. They will come and tell you कि मम्मा आज मैं ये आंटी से मिला था या अंकल से मिला था, उन्होंने ऐसे ऐसे एजुकेशन परस्यू किया है और वो ये बोल रहे थे, मुझे ये ठीक लगा, मुझे ये लगता है, तो आय वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू. जब बच्चा बोलते मला तुझ्याशी बोलायचं आहे, तेव्हा तुम्ही नक्की ॲटलिस्ट तेव्हा तर बोला. कधी कधी मुलं म्हणतात आई मला तुझ्याशी बोलायचं, तू मोबाईल बाजूला ठेव. पण वी आर सो बिझी इन गिविंग दोज फेक इमोशन्स इमोजीज के थ्रू. म्हणजे आपल्याला रेस्टलेस होतं की मी कधी थँक्यू म्हणे, काय गरज आहे. आपल्याला रेस्टलेस होतं की मी कधी त्यांना हॅपी बर्थडे म्हण. अरे फोन करून हॅपी बर्थडे म्हणा.
भेटून हॅपी बर्थडे म्हणा, ह्याच्यावर हॅपी बर्थडे म्हणून त्या माणसाला पण ती तेवढी किंमत नसते. मुलगा इथं जिवंत बाजूला बसलाय, तो म्हणतो माझ्याशी बोल, पण थांबतो, मला एक इम्पॉर्टंट मेसेज करायचं. व्हॉट इज दिस रबिश? इज दॅट मेसेज दॅट इम्पॉर्टंट दॅट युअर चाइल्ड हू इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू फिजिकली अँड मेंटली प्रेझेंट, rather than sending the messages to those people who are not even bothered to check the messages or who don't even bother who are you? Next slide. Why EI matters, emotional intelligence, why it matters in kids? क्या होगा अगर बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर डेवलप हो तो क्या फायदे हैं हमारे? बेटर सोशल रिलेशनशिप्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. आई एम टेलिंग यू डियर पेरेंट्स, एकेडमिक से भी जरूरी इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपका बच्चा अगर इमोशनली स्टेबल है तो कल वो 100% सक्सेसफुल होगा, कंपैशनेट होगा या होगी. लेकिन अगर आपका बच्चा सिर्फ IQ उसका बढ़ते जा रहा है और इमोशनल क्वोशंट कम 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 होते जा रहा है, तो इट विल नॉट मेक हिम और हर अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, राइट? बिकॉज AI हैज कम अप. रोजमर्रा की जॉब्स, क्या जॉब्स होते हैं सर? वी ऑल नो, राइट? मैक्सिमम जॉब्स आर बीइंग टेकन केयर बाय AI. पहले मैम हमें कितना टाइम लगता था सर्कुलर बनाने में, एक नोटिस ड्राफ्ट करने में, अब कितना टाइम लगता है? सो इफ यू पुट द प्लेस, ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग इज डन. रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन AI आ गया है, 1 घंटे का काम 5 मिनट में हो रहा है. तो मुझे बताइए, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी जिंदगी में AI का भी तो 2 साल ही हुए हैं AI को आके. When they will grow up, AI will completely take the charge. तर काय उरेल आपल्या मुलांसाठी? काय उरणार आहे? पीपल स्किल्स, पीपल स्किल्स, इमोशंस, हैंडलिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल. क्योंकि लोग आइसोलेट होना शुरू हो गए हैं. हमारे ही बच्चे, उनको बाहर जाना पसंद नहीं आता है. आता है लग्नाला जायचं म्हणलं की मला नाही यायचं म्हणतात, मला फक्त फोन देऊन टाक. मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसी जनरेशन आने के लिए टाइम नहीं लगेगा मैडम. आफ्टर 10 years डाउन द लाइन 10x10 के रूम में बच्चे एक लैपटॉप लगा, उसी में जोमेटो, उसी में स्विगी, वहां से खाना आ रहा है, खा के बस. लेकिन अगर हमें इस जनरेशन को जागरूक बनाना है तो पहले उनका इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करना पड़ेगा. इसके लिए मैंने आपको 5 स्किल्स बताए पहले, और उससे इनके ये फायदे हैं. पीपल स्किल्स, मैनेजिंग पीपल, टॉकिंग विद द पीपल, यही जॉब रहने वाला है अभी आगे चलिए. काउंसलर की जॉब को तो बहुत डिमांड आने वाली, सबको मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी इंजीनियर्स वगैरह सब AI कर रहा है. इंजीनियर जाके खुद तो उठाने वाला नहीं, स्टोन उसके लिए लेबर लगते हैं. जो खालचे जॉब आहे मेहनतीचे ते एक राहतील. आणि बोलायला पण आता तर लोक आले, काउन्सिलिंग को भी AI हैज कम अप. बट टॉकिंग टू द पीपल, एटलीस्ट टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स. आपका बच्चा अगर आपसे बात नहीं करेगा आपको कैसा लगेगा, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए. टाइम स्पेंड म्हणजे प्रोझोनला चला नाही. टाइम स्पेंड म्हणजे चला आज मी तुमच्यासाठी वेळ काढतो, चला प्रोझोनला. वी आर actually giving them the wrong pathway of happiness. Happiness is not in प्रोझोन. प्रोझोन से आने के बाद बच्चा नाराज ही रहता है. तो आपको लगता है इतना नहीं टाइम दिया, प्रोझोन लेके गया, बर्गर खिलाए, तो भी बच्चा खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आपसे बात करनी है, और आप तो बात नहीं कर रहे हैं. आप तो गाड़ी चला के प्रोझोन जा रहे हैं, वहां जाके वो क्या कर रहे हैं, उसको चीजें खरीद के दे रहे हैं. वो बोलता है पापा मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है. सो प्लीज, इवन मदर्स, हाउस वाइफ है तो भी टाइम नहीं इनके पास. वो तो सबसे ज्यादा हाउस वाइफ आर वेरी बिजी, एक्सट्रीमली सॉरी, डोंट टेक इट पर्सनली, बट हाउस वाइफ आर मोर बिजी देन वर्किंग वुमेन. आई एम टेलिंग यू. तो वो क्या हो जाता है की आप तो घर पे हो, तो आ रहे 5 गेस्ट, आर मग सासू सासरे असतातच सगळेजण, तर त्याच्यामुळे ते बिचारे दिवसभर कामच करत राहतात. आणि त्याच्यानंतर कोणी त्यांना म्हटलं की तुम्ही काय करता, मग त्यांना असं वाईट वाटतं. पण माझं म्हणणं आहे की वर्किंग वुमेन असो किंवा हाऊसवाईफ असो, यू हॅव टू गिव्ह टाइम टू युअर किड्स. पालकत्व जेव्हा तुम्ही ठरवलं की मला पालक व्हायचंय, ते पालकत्वाची जबाबदारी पण आपलीच आहे. नोबडी इज गोइंग टू हेल्प अस इन दिस.
अँड पेरेंटिंग मरेपर्यंत संपत नाही. आपल्या पालकांना विचारा, आज पण ते फोन करतात, आज पण म्हणतात, मग आपण लगेच सांगतो माझं हे दुखतंय, मला हे बरं नहीं है, मेरे साथ आज ऑफिस में ऐसा हो गया. उनको भले वो अभी उस एरिया में नहीं काम कर रहे हैं, उनको नहीं तो भी वो हमें कंसोल करते, अरे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, गो टू द डॉक्टर. तेवढे त्यांचे 2 शब्द आपल्याला छान वाटतात का नाही? तसंच आपल्या मुलांनी आपल्याशी मनमोकळेपणाने बोलावं. दिस इज ऑल्सो, आय कुड से, इट्स अ लक्झरी. You should have this luxury. It doesn't require money, it requires time. And this luxury can be earned by anybody. Any good parent, any responsible parent, any aware parent. Improved mental health and resilience. आप अगर आपके बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है या फिर त्याची सतसत विवेक बुद्धी जागृत आहे तर तो कधीही एखादा फेलियर आला तर खचणार नाही. ही और शी विल नेवर एवर फील डिप्रेस, क्योंकि उन्हें सिखाया है कि बेटा अगर आपके बच्चा फॉर एग्जाम्पल स्कूल में फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, घर आने के बाद आपने चिल्लाने की जगह उसे बोला, बेटा आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट लेस मार्क्स, यू विल नॉट यूज रॉन्ग वर्ड्स फेल्ड बोल के, यू हैव गॉट लेस मार्क्स, आई एम श्योर दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग बिकॉज आई नो दैट यू कांट फेल. क्या है, क्या हो गया? तो बोलेगा हाँ पापा ऐसा ऐसा हो गया था, आई वॉज नॉट, माई फ्रेंड फॉट विथ मी एंड आई वॉज नॉट मेंटली स्टेबल, बट आई विल ट्राई. जस्ट आपने उसको सुधारा आपने उसको, आपने सिर्फ क्या उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश की. दैट इटसेल्फ इज इनफ, बहुत है. आपने मेरा सुना, वैलिडेट किया मेरी बातों को. वैलिडेशन डज नॉट मीन अप्रूवल. Validation does not mean approving. Validation means okay, I understand. Listening skills बोलते हैं ना, अभी पेरेंट बोल रहे थे कि listening, applying. Listening का अर्थ क्या होता है? Listening अर्थ मतलब ये नहीं है कि when I'm talking about two people talking to each other, listening without judging is called pure listening. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे वैलिडेट कर रहे हैं, दैट इट्स लिसनिंग. बिकॉज देखिए, वी हैव दैट इंटरनल इनर वायरिंग इन अवर हार्ट्स दैट मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ. उतना भगवान का सिस्टम बहुत परफेक्ट है. तुम्ही एखादं चुकीचं काम करा, तुम्हाला आज नाही तर उद्या पश्चाताप होणारच. यू मे निग्लेक्ट बट यू विल हैव दैट इनर कॉन्शियस गिल्ट, है ना? उसके लिए मुझे कोई सामने वाला, हाँ मुझे सामने वाला आदमी क्यों चाहिए? मेरे वैलिडेट करने के लिए कि हाँ आज मैंने होमवर्क नहीं किया, ठीक है होमवर्क नहीं किया, आई फील यू आर टायर्ड, मुझे ऐसा लगता है टायर्ड, हाँ ऐसा ऐसा. इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम तो नाटक ही करते हो, तुला तो काही नाही, होमवर्क नकोच है. अब फिर खेलने जाते हो कि एकदम फुल एनर्जी में जाते हैं, राइट? सो आई पर्सनली फील लिसन टू योर चाइल्ड. लिसनिंग मतलब उसकी बातों को रिपीट करिए, बरोबर, वैलिडेट करिए. Validate does not mean that you agree to it, but you are just for a moment validating it. Then we can regulate it. Without validating you can't regulate. फिर वो बच्चा कान में उंगली डाल के बैठेगा. झालं का तुमचं? जा, मी जाते माझ्या रूम मध्ये. मोठे मुलांचं हेच आहे, मारणं ह्याच्यावर पर्याय नाही. हम गुस्से में आके बच्चे पे हाथ उठा देते, दैट इज एब्सोल्युटली अ नो नो. आप क्या कर रहे हैं? और उसे 1 किलोमीटर दूर है, उस 5 किलोमीटर दूर भेज दे रहे उसको. चाह क्यों मारते? क्योंकि वो पावरलेस है. उसके हाथ में, आपको गुस्सा आता है, आप अपने से बड़े पे हाथ उठा के दिखाइए, उनकी बातों पे गुस्सा आता है ना कभी कभी, हिम्मत है हाथ उठाने की? नहीं. बच्चों पे क्यों? क्योंकि छोटे हैं, उनके पास तो पावर ही नहीं है, उलट के जवाब नहीं दे सकते, उलट के हाथ नहीं उठा सकते. नाही, मुलांवर हात उचलायचा नाही. And definitely in future they will make correct decisions who have the EQ level stronger and at a proper level. What is emotional coaching? There was one famous psychologist who has given this concept of emotional coaching. We have to teach this to our children. If you are really a good parent, please understand this emotional coaching has to be taught to our children. सभी बच्चे जो हैं sit straight. Children only. Parents are mature enough to understand. Right? तो इसके 5 parts होते हैं. There are 5 steps to this emotional coaching
Which are the 5 steps? First is recognize. What recognize? Recognize your emotion. मला काय वाटतं? मला काय वाटतं? मला खूप आनंद होतोय की मी माझ्या पालकांशी बोलते. Recognize. त्याच्यानंतर काय? Validate. तुला बरं वाटतंय का? मी तुम्हाला बोर होतंय का? Validate. Then comes the label. हां, तुला छान वाटतंय. हे लेबलिंग केली आपण. आता करेक्ट, दिस इज द इमोशन. लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड आई एम फीलिंग हैप्पी. उनको हैप्पी बोलो तो ऐसे खड़े हैं. हैप्पीनेस क्या है? दुखी है तो कैसे खड़े होना है? वो इमोजीज का लैंग्वेज उनको पता है. वो इमोजीज, that is not correct. Then we have to explore that emotion. How we can explore? Okay, तुला आनंद होतोय का? आज शाळेला सुट्टी आहे म्हणून? ओके, मग शाळेला सुट्टी असल्याने तुला छान वाटतं का? शाळेत तुला कसं वाटतं? प्रोबिंग, एक्सप्लोरिंग. तो बच्चा बोला नहीं मम्मा शाळेत पण छानच वाटतं, मला कळत नहीं है. बच्चे बोलते हैं मुझे पता, मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे पता नहीं. हम भी बोलते हैं यार मला खूप कसं तरी होत आहे, राग येतोय खूप सगळ्यांवरच, जे भेटते त्याला झापा. होतं कधी कधी आपल्याला. नंतर आपण स्वतःला म्हणतो यार मला का असं रागराग होतो आज, का माझी चिडचिड होती आज. वी हैव टू एक्सप्लोर इट, क्यों ऐसा हो रहा है. एंड लास्ट इज टू गाइड द चाइल्ड. बच्चा आपका गाइडेंस लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. टीचर भी स्कूल में गाइड ही करती रहती है. बच्चा आपको क्या बोलता है? पापा मम्मा लिसन टू मी, लेट अस एक्सप्लोर दिस. एंड देन जब आप बच्चे का 10 सुनेंगे वो आपका 5 तो जरूर सुनेगा. आप बच्चे का 1 सुनेंगे वो कुछ नहीं सुनेगा, है ना. एंड दिस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल कोचिंग? इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स इन लाइफ एंड इम्प्रूव सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स क्योंकि वी कैन प्ले अ गेम ऑल्सो, आई विल टेक आफ्टरवर्ड्स. बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं किससे मिल रहा हूँ. दे कैन इमिडिएटली रिफ्लेक्ट. ओ इनको एक्साइटेड फील है, दे आर ही इज फीलिंग सॅड. आय डोंट नो त्यांचा चेहरा पडलेला होता. कधी कधी आपण बोलतो ह्या गोष्टी आपल्याला लगेच क्लिक होतात, पण आपण कधी त्याला डीपली इन्व्हेस्टिगेट करत नाही. राईट, यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट इट. So the key researches in EI, first is John Mayer and Peter Salovey. What they have done, they have coined the term emotional intelligence in 1990. 1990 मध्ये इमोशनल इंटेलिजन्स हा शब्द म्हणजे people started recognizing it. Who has given this terminology? John Mayer and Peter Salovey. Then Daniel Goleman. These are all the psychologists. Daniel Goleman said in his book Emotional Intelligence that why this EQ matters than IQ. Why it matters more? अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है तो आप क्या खाक पढ़ाई करेंगे, क्या खाक मार्क्स लाएंगे, और ला भी दिए तो लॉन्ग रन में आप डेवलप नहीं हो सकते. And John Gottman has given the idea about emotional coaching, right? Dear parents, I would like to tell you here about few hormones. कभी कभी ऐसा होता है जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, when they hit the puberty, we tell them that hormonal changes हो रहे हैं. ये शब्द आपको सबने सुना है. प्री टीन्स में, टीन्स में क्या हो रहा है? हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हैं. क्या है हॉर्मोन्स? There are 3 hormones which I find are really important that every parent should know about it. First is the cortisol. Cortisol is known as the stress hormone. स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन जब बच्चे को डर दिखाएंगे, आप मारेंगे, चिड़चिड़ करेंगे तो वो डर जाता है बच्चा. छोटा हो बड़ा हो सब बच्चे ही हैं. तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में? कॉर्टिसोल बॉडी में. उससे वो और स्ट्रेस में जाता है. आपको लगता है 2 थप्पड़ लाए तो बहुत अच्छी पढ़ाई होने वाली, कुछ पढ़ाई वढ़ाई होने वाली नहीं है, रादर लॉस ही है आपका. ओके, तो हमें बच्चों का कॉर्टिसोल हाई करने में ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी लाइफ has some ups and downs, it is part and parcel. किसी की लाइफ बहुत स्मूथ है क्या? अगर चल भी रही है तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा सोच के चलिए. लाइफ इज अप एंड डाउन, उसकी वजह मजा ही नहीं जिंदगी जीने का, राइट. सेकेंड हार्मोन विच वी शुड नो इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन.
तुम्ही मुलाला मिठी मारता, तुम्ही त्याच्या डोक्यावर हात फिरवता, त्याला असं असं करता, माझं गोड गोड बाळ, त्याच्या तेव्हा काय हॉर्मोन रिलीज होतं? ऑक्सिटोसिन. त्याला छान वाटतं, त्याला वाटतं आईवडील आपल्याला किती पॅम्पर करतायत, त्याच्यासाठी कुठलं टॉय आणायची गरज नाही, फक्त त्याला जवळ घेणे, त्याच्या डोक्यावर हात फिरवणे, तुमचं प्रेमळ स्पर्श पुरेसा आहे ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन रिलीज करायला बॉडीमध्ये. अँड दॅट ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन विल डेफिनेटली help the child to become more caring, more affectionate, more lovable towards others also. बच्चा अगर घर में चिड़चिड़ देख रहा है, राग राग बघतोय, मारामारी बघतोय, शिवीगाळ बघतोय, कुठून ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन आपण म्हणतो हा शाळेत चांगलं वागायचं. कसं वागणार तो शाळेत चांगलं? तो शाळेत येऊन तेच करणार. ही विल यूज अब्युसिव्ह लँग्वेज, दे विल स्टार्ट फायटिंग, दे विल स्टार्ट लाइंग, दे विल स्टार्ट गिविंग बॅक आन्सर्स टू द टीचर्स, राइट? तो ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन पहली शाला घर है. जस्ट नाउ मैम टोल्ड दैट द चाइल्ड कैरीज द होम टू द स्कूल, राइट? कैरीज द फैमिली टू द स्कूल. जब बच्चा आता है स्कूल में, उसका जो भी बिहेवियर है तो सबसे पहले वो अपनी बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन देता है. अगर किसी की बैग से कुछ निकाल रहा है, कुछ यहाँ वहाँ से उठा रहा है, तो वो दिख रहा है कि भाई उसको क्या अपब्रिंगिंग में मिला है. चांगले उचलून घ्या, चुकीचं आहे, आपलं नाही, हात नाही लावायचं. नंतर मारून मुरकुटून काहीही होत नसतं. ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है, एडवाइस से नहीं सीखता है. सर हैज टोल्ड नो एडवाइस, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन किसका करता है? वो आपका करता है ना घर में. तुम्ही पायावर पाय ठेवून बसला तो वर्गात पायावर पाय ठेवून बसणार. बच्चा हमसे ही सीखता है, पेरेंट से सीखता है, बाद में हम टीचर से भी सीखता है, क्योंकि वी आर द सेकेंड पेरेंट, यू आर द सेकेंड टीचर, राइट? तीसरा हार्मोन कौन सा है? महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए हम पेरेंट्स से, भाई हमारे दो बच्चे हैं. डोपामाइन. डोपामाइन इज फील गुड हार्मोन. डोपामाइन जब रिलीज होता है बॉडी में, अच्छा लगता है. अप्रिसिएशन ऑफ द चाइल्ड. स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द चिल्ड्रन. कुछ तो बच्चे में क्वालिटी है. आहे तुमच्या बाजूला तुमचा मुलगा बसलेला, मुलगी बसलेली, त्याच्या कानात सांगा की त्याची एक क्वालिटी सांगा. सांगू शकाल आता 5 मिनिटात? आठवावं लागतं आपल्याला. यू हॅव टू रिमेंबर, यू हैव टू थिंक, क्या अच्छी क्वालिटी. हाँ, सभी पेरेंट जो बैठे जिनके बच्चे हैं लकीली आज उनके साथ, उनके कान में बोलिए ना एक बार. प्लीज प्ले द म्यूजिक सो दैट नोबडी विल लिसन व्हाट दे आर सेइंग, ओनली द चाइल्ड शुड लिसन. कान में बोलिए की तू खूप हुशार आहेस. आणि ज्यांचे मुलं इथे नाही, घरी गेल्यावर ही ॲक्टिव्हिटी करा. आणि त्याला सांगायचं नाही, आता तर मुलांना माहिती, मॅम हॅज टोल्ड, दॅट्स व्हाय दे आर डुइंग नाटक. घर जाके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन डू दिस. इकडे बाळा मला तुझ्याशी बोलायचं, बोला. आणि सगळे मुलं उभे राहा, ज्यांचे ज्यांचे आई वडील त्यांच्या कानात काहीतरी बोललेले, उभे राहा. अँड वॉट युअर पेरेंट्स हॅव टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू दॅट आई वॉन्ट युअर फेशियल एक्सप्रेशन. क्या बोला पापा मम्मी ने? जस्ट खड़े हो जाइए आप, मुस्कुरा रहे सर. यस. और हमेशा जो बोलते वही नहीं बोलना है, कुछ अलग भी बोलना है. ओके, क्लैप फॉर ऑल द पेरेंट्स. थैंक यू. सिट डाउन. अगर ये चीज हम रोज करें तो क्या मजा आ जाए जिंदगी जीने का. कारण आपल्या आयुष्यातलं निम्मा स्ट्रेस आपल्या मुलांमुळे आहे, पालकांचा आहे ना. अभ्यास करत नाही, अभ्यास करत नाही, अभ्यास करत नाही, अभ्यास करत नाही. अभ्यास का करत नाही ह्याच्याबद्दल कधी विचारच केला नाही. त्याला आवडतं का अभ्यास? आणि अभ्यास म्हणजे असं नाही की प्रत्येकाने अभ्यास करत प्रत्येक माणूस होणार आहे APJ अब्दुल कलाम. नॉट पॉसिबल. अभ्यास करायचे कारण वी हैव टू एजुकेट, नॉट लिटरेट आवर चिल्ड्रन. पढ़ाई बेटा आप करो, आपको और क्या पसंद है करना. हाँ, आपको लगता है आपके बच्चे को डांस करना पसंद, डांस करवाइए. ये उम्र ही है सीखने की, ये उम्र बैठने की नहीं है. जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. पढ़ाई करना पसंद है, वेल एंड गुड. स्कूल टाइम में ज़्यादा पढ़ लेगा, कोई नुकसान नहीं है. अगर आपने उसको लिटिल स्कॉलर कोर्स भी लगाया तो फायदा ही है ना, उसका नुकसान क्या है? शाळेच्या वेळात आपला पाल्य जास्त शिकला तर नुकसान आहे का काही? तिथं बसणारच आहे ना शाळेत, शिकू द्या ना. इट्स नॉट बर्डन, रादर इट्स अ प्रिविलेज. ओके, ये 3 हार्मोन सबके समझ में है. तो हमें कौन सा हार्मोन बच्चों को
हेल्प करना है जनरेट करने के लिए, मुझे पेरेंट्स चाहिए बच्चों से। डोपामाइन, ओनली डोपामाइन, ऑक्सिटोसिन, कॉर्टिसॉल करना है डेव्हलप, ते ऑटोमॅटिक आपल्याला बघून डेव्हलप होत असतं. Okay, Dan Siegel was a very renowned psychologist and he has given a very beautiful name to this emotional intelligence, how to nurture, name it to tame it. What does it mean, name it to tame it? ते इमोशनला ओळखा, नाव द्या, ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्याला टेम करू शकता. टेम म्हणजे तुम्ही त्याची इंटेन्सिटी कमी करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही मुलाला म्हणलं की आज तुला होमवर्क, मला आज होमवर्क करायचा नाही, तर तुम्ही त्याला काय म्हणणार? ओके बेटा, मला थोडासा तू टायर्ड वाटतोय, तर थोड्या वेळ तू आराम कर. मग त्याला वाटेल बा काळजी घेत आहेत. जेव्हा तुम्ही मुलाला सांगताय होमवर्क नाही करायची इच्छा का होतीये, तो थकलेला आहे. जेव्हा तुम्ही ते ओळखलं की त्याचा इमोशन काय, तो थकलेला आहे, ऑटोमॅटिकली द इंटेन्सिटी हॅज गॉन डाऊन. आणि तेव्हा तो मुलगा काय म्हणेल, हो आई मी एक अर्धा तास थोडं बसतो आणि नंतर करतो. करणार तर आहेच तो, पण तो स्वतःच्या मनाने जेव्हा करेल तेव्हा त्याचा इम्पॅक्ट पॉझिटिव्ह होईल. बळजबरीने करेल, 10 चुका करेल त्याच्यात करताना. आपण काय करतो नॉर्मली, इफ अ चाइल्ड इज सेइंग आय डोंट वांट टू डू होमवर्क, व्हाट वी आर सेइंग, रोज का टेंशन ही है ये तो, रोज आने के बाद मुझे बोलना पड़ता है होमवर्क करो, और ये बोलता है मैं नहीं करूंगी. मग आई जातात वडिलांकडे, फोन लगेच तुझ्या वडिलांनाच फोन लावतात होता है. फिर वडील बोलते यार मेरा क्यों दिमाग खा रहे हो, होमवर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता, पूछो. तो देखिए जबरदस्ती नहीं, अगर बच्चा बोल रहा है तो वो करेगा होमवर्क. कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताइए कि बेटा अगर आप थके हो, आधे घंटे बाद होमवर्क करो, आधे घंटे आराम करो, आपको जो करना है करो. इट्स ओके ना, स्कूल से आने के बाद तो आधा एक घंटा अपने बच्चों को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए. लेट हिम और हर डू व्हाट दे लाइक टू डू. हाँ, अगर वो बोल रहे हैं मुझे मोबाइल दीजिए, टीवी दीजिए, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको उसको अपना टाइम देना है. मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को, अगर मम्मी पापा बोले चल आपण गप्पा मारू, काय काय झालं शाळेत, आणि मी सांगते काय झालं आज दिवसभर मी काय केलं, they will really listen to you in a very interesting way. But तुम्ही त्याला म्हणा काय अभ्यास शिकवला, काय शिकवलं, टीचरने काय शिकवलं, काय होमवर्क दिलं, डायरेक्ट, nobody is interested in this conversation. है कोई इंटरेस्टेड नाही ना. तर मुलांना तुम्ही त्याच्याशी बोला, त्याच्याशी गप्पा मारा, चल आपण मी तुला जीव घालते, किंवा आपण दोघं मिळून जेवण करू, थोडेसे आरती पोळी त्याच्यासोबत कर, काय प्रॉब्लेम आहे, काय आपण जाड होणार नाही लगेच, है ना. पण मुलाला एकटं जीव घालण्यापेक्षा तुम्ही पण बसा. दी स्मॉल 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 चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल विल ब्रिंग रिमार्केबल रिजल्ट्स, यू नो. दैट इज ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट. बच्चे अभी हैं, अगर हम अभी उन्हें सुनेंगे नहीं तो कल हमको वो सुनेंगे क्या, जब हम बूढ़े हो जाएंगे. मला तर वेळच देत नाही, बोलेगा आपने कब टाइम दिया हमको, आप तो भाग रहे थे कमाने के लिए. किसके लिए कमा रहा था, तेरे लिए ही कमा रहा था. बोलना मुझे आपके पैसा आप कम भी कमाते चलते, मुझे टाइम दो यार, मुझे प्रोजोन नहीं आना है. आप घर में बैठ के भी आप मुझसे बातें करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे विदाउट जजिंग मी, विदाउट करेक्टिंग मी, आई विल बी हैप्पी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आप बच्चों के संदर्भ में नहीं है, आपके पार्टनर के भी संदर्भ में यही है. आपके घर में आपके मम्मी पापा अगर हैं बूढ़े, उनको भी यही चाहिए कि आप उन्हें टाइम दें. तो आपके 24 घंटे में से आप निकालें ना, आधा घंटा मेरा बेटे का, आधा घंटा मेरी बेटी का, आधा घंटा मेरी वाइफ का, आधा घंटा मेरे मम्मी पापा का, बाकी तो टाइम आपका ही है. स्पेशली द फादर्स हु आर सिटिंग हियर, द जेंटलमैन, I want to tell you, because the life revolves around you, their life revolves around you, you are very special. So please take care of yourself. Your emotional well-being is very, very important. You can't do chir. It shows that you are not emotionally stable. अरे ह्यांचा तर तापट स्वभाव आहे. काय तापट स्वभाव, काही नाही, त्याच्यात काही कौतुक नाही, त्यांचा समंजस स्वभाव आहे, ह्याच्यात कौतुक. No short temper, nobody likes. And stable personalities, because stable personalities can give long-term results in life.
right? So this technique is name it to tame it. Technique involves labeling intense emotions to reduce their power. Intense emotions, बहुत ही दुखी हो गया है. I understand. तू खूप सॅड आहेस, तू खूप नाराज दिसतोयस, अपसेट आहेस. हो ना, असं झालं. डायरेक्ट काय झालं प्रश्नाला हात कधीच घालायचा नाही. इन्स्टेड काय, यू आर लुकिंग वेरी अपसेट, यू आर लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे, क्या हो गया? फिर आप धीरे से बात करें. वो खुद ही बताएगा, क्योंकि वो बताने के लिए आपका सुन रहा है. उसको बताना ही है. आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आपके पास टाइम है क्या? कैन यू इन्वेस्ट योर टाइम? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Integrates. Once you name the emotion, disappointment is the emotion. We have understood the emotion. Name it to tame it. आपको emotion अपना पालतू हो गया है, tame कर लिया हमने उसे, है ना? Then integrates brain's emotional right and logical left sides. हमारा जो right side का hemisphere है brain का, वो क्या होता है? Emotional होता है, और left वाला logical होता है. कुछ लोगों का left वाला बहुत अच्छा सा develop झालं असतं, मग ते लोक त्यांना भावनांशी काही घेणं देणं नसतं. तर हस्बैंड का लेफ्ट है एक्टिव और वाइफ का राइट एक्टिव है, सब गड़बड़ है. वो बोलती इसको तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलना चाहती हूँ. एंड हस्बैंड से मैं तो इतना प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इनको समझ में नहीं आता. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो काम डाउन, ओके. अंडरस्टैंड उनका राइट इनएक्टिव है, लेफ्ट ज्यादा एक्टिव है. ओके. काम्स रिएक्टिविटी एंड बिल्ड रेजिलियंस. वंस यू हैव लेबल्ड द इमोशन, it will build more resilience and it will calm you down, है ना? बोलते ना calm down, शांति शांति. कब होगा ये? जब आपको पता है आपको क्या फील हो रहा है. आपको पता ही नहीं आपको क्या फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? You will start hitting others. You will start finding out why you are feeling so from others. But दूसरों के पास तो जवाब ही नहीं आपको क्या फील हो रहा है. आपको ही पता है आपको क्या फील हो रहा है, क्यों हो रहा है. You have to just share it, and for that sharing you have to have your near and dear ones with you, right? Same goes for the kids. बच्चे को क्या फील हो रहा है वो तो बोल भी नहीं पाता. हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से एक लगा देते, कल टेस्ट है. वो सप्रेस हो जाते हैं उसके फीलिंग्स, वो फिर भूल जाता है उसको क्या फील हो रहा था. Then he starts preparing for the test. आणि त्याच्यानंतर अभ्यासन अभ्यासन अभ्यास. अभ्यास महत्त्वाचा आहे, पण आपल्या इमोशन्सला अलाइन करून जेव्हा तुम्ही स्टडीज करता ना, that person becomes more good in studies, more successful in his academics also, and also in his when he grown up, long-term life. Help kids describe overwhelming experiences to process them and gain control. What does this mean? Adults भी लिखा है वहाँ पे. To process the emotions. अगर मुझे पता चला कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं अपना दुख को कैसे कम कर सकती हूँ मुझे ही पता है. लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं दुखी हूँ, तो मैं उसे कम नहीं कर सकती. मुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ, तो खुशी को भी मैं और बढ़ा सकती हूँ. कैसे? दूसरों को खुशी बांट के, है ना? खुशी बांटने से डबल हो जाती है, गम बांटने से कम हो जाता है, राइट? सो लेट द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस. वो क्या करेंगे, बताएंगे मम्मा आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, मैं पढ़त होतो ग्राउंडवर पढ़ लो. सगळे मुलं हसले माझ्यावर. होऊ शकतं ना, मला खूप वाईट वाटलं. हो ठीक है बेटा, आप ऐसा हो गया, लेकिन आप किसी पे मत हंसना आगे जाके. आप बता सकते हैं उसे. हाउ यू कॅन टेल दिस? नॉट डायरेक्टली. हां जग असंच आहे, हसतच असतं, आपल्याला तसं काही करायचं नाही, हे नाही सांगायचं. म्हणजे यू आर मेकिंग एवरीबडी रॉन्ग इन हिज आईज. व्हाट यू हैव टू से? ओके बेटा आप गिर गए, आपको कैसे गिरे आप, चोट लगी कि आपको? एंड व्हेन यू फेल डाउन, who all were laughing? Your class students or they are your friends. हम अपने दोस्तों के साथ ही अपने सुख दुख शेयर करते हैं, तो हमें क्या करना है, उसके दोस्तों को भी उसकी आंखों में मुजरिम नहीं बनाना है. हमें उसके नज़रों में दुनिया को मुजरिम नहीं बनाना है. रादर हमें उसे रेजिलिएंट बनाना है कि ऐसा समय आएगा जब आप पे दुनिया हंस सकती है, तो उस टाइम आपको डिप्रेस नहीं होना है और आपको उस तरह का बिहेवियर रिपीट भी नहीं करना है ना? तो हम लोग स्कूल में क्या करते हैं एक्चुअली, वंस आई वाज टॉकिंग टू माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स, ही टोल्ड मी मैडम हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे कोई गिर गया और खुद से उठ गया तो उसके लिए क्लैपिंग होती है. एवरीबडी स्टार्ट्स क्लैपिंग फॉर दैट पर्सन.
then that person feels more good. उसको चोट समझ में नहीं आती, चोट लगी है. This kind of attitude should be developed in the children. And how it will come? By knowing their emotions. Popularized, this is the lady Tina Brisson who has worked with Dance Agent in terms of bringing this philosophy, name it to tame it. Strategies for parents. Parents, please pay attention. This is for you. How you can, what lifestyle, what kind of behavioral skills you can develop which will help your child to become more emotionally stable or develop the EQ level of your child. First is model healthy emotional expression. आपके घर में ऐसे इमोशंस ही एक्सप्रेस होने चाहिए जो हेल्दी हैं. कौन करेगा एक्सप्रेस? आप करेंगे, है ना? आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे एक दूसरे के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ. आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को व्हाट वी कैन से दैट यू विल become good life partners. Your children observe. Husbands can give respect to their wives. You know, that is the basic what we call lesson of becoming a good human being. आप अपने स्पाउस को कैसे ट्रीट करते हैं, that itself teaches your child how to behave in life. So healthy emotional expression और क्या आता है? घर में अच्छे शब्दों का यूज, घर में झगड़ा, डर, घर में what we call fighting should not be experienced by the child. ये सब उनको उसको दिखना ही नहीं चाहिए. Second is label and validate emotions. I have already told what is labeling the emotion. Once you, maybe anybody in that house has got some emotion, got some और मुझे बताइए हम इमोशंस के बगैर रह सकते हैं? भावनांशिवाय आपण राहू शकतो का? आपण माणसं आहोत ना? We are human beings. Emotions, through emotions we reflect. So we have to be very careful about labeling our emotions. Encourage empathy and social skills. Empathy means thinking how others will feel if I will do something. This has to be done by the parents at home or when you are there with your family, when you are alone also. Practice emotional coaching. We have already told emotional coaching के 5 steps से क्या क्या है. First is recognize. Second is yes, validate. Third is label. Fourth is explore, and fifth is guide. Right? These are the 5 steps. Please do that. Please follow that. और ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान का सच्चा behavior क्या है, true nature of a child, parent or a person, if you want to see, if you want to experience, check when they are alone. एकांत जिसका अच्छा है वही एक अच्छा इंसान है. जिसका एकांत खराब है वो इंसान ही खराब है. तो इंसान का एकांत में कैसा नेचर है वो आपका ट्रू नेचर होता है. उससे आप इंसान को पहचान सकते हैं. एक्टिविटीज फॉर किड्स. घर में क्या कर सकते हैं? बच्चों को समझाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है. मैथ्स, साइंस, इंग्लिश तो आता है. इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को, बच्चे खड़े हो जाइए प्लीज, स्टैंड अप चिल्ड्रन. इमोशनल शरारत, डम शरारत खेलते हैं सब बच्चे, इमोशनल शरारत खेलना है. तो एक इमोशन को इनैक्ट करना है, बच्चे पहचानेंगे. 2 teams, okay? This emotion is fear. This emotion is frustration. This emotion is love. This emotion is happiness, affection, care, so many things. Okay? Feeling journals. बच्चों को या बड़ों को भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए तो आप लिखिए. एक डायरी बनाइए या जर्नल बनाइए जिसमें आज आपको क्या क्या महसूस हुआ आप लिखिए. उससे आपको हल्का फील होगा और आपकी जो चिड़चिड़ दूसरों पे निकलती है नहीं निकलेगी. नेक्स्ट इज और डिस्कस ऑल्सो. यू कैन डिस्कस विद योर पार्टनर, यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स, यू कैन डिस्कस विद योर, समटाइम यू कैन डिस्कस विद योर किड्स. यू नो, प्लीज सिट डाउन चिल्ड्रन. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर in the last month and I was really very stressed. मुझको बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम. And I was saying that यार everything I am doing, why this is not happening like this? So then she started counseling me. She said, मम्मा ऐसा नहीं होता है, देखो सब मेहनत करते हैं, आजी भी मेहनत करती है, आजोबा भी मेहनत करते हैं,
पापा भी मेहनत करते हैं और हम तो आपको तकलीफ नहीं देते। शी वॉज ट्राइंग टू कंसोल। देन आई थॉट कि भाई इतनी सी बच्ची को अगर समझ में आ रहा है, देन रियली आई एम रॉन्ग। आई शुड नॉट गिव एग्जाम, और आई शुड नॉट ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस. लंगडे कारण मी द्यायला नको आयुष्यात, की एक्सक्यूजेस म्हणजे आपण काय छोटे छोटे गोष्टी कारण देतो. तर मग मला तेव्हा कळालं की मुलं किती लवकर मोठे होतात अँड दे आर सो मॅच्युअर. तर मला तर असं वाटतं की तुम्ही मुलांशी तुमचा प्रॉब्लेम शेअर केला ना, विच इज अप टू दॅट लेवल, दे विल अंडरस्टँड. डेफिनेटली दे विल कम अप विथ फैंटास्टिक सोल्यूशंस. एंड व्हेन यू विल लिसन टू देम ना, आपका आधा स्ट्रेस तो वहीं चला जाएगा. आपको ये खुशी मिलेगी मेरा बच्चा कितना सुलझा हुआ है या सुलझी हुई है. बिकॉज ये जो जनरेशन है ना, दे आर वेरी क्लियर, दे आर नॉट डम. 21वीं सदी के लोग हैं, हमारी सदी की नहीं है. दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट द थॉट कि ये ऐसा है, ऐसा होता है. और एक्सपोजर तो बहुत है मोबाइल्स का. मोबाइल बोलिए, इंटरनेट बोलिए, टीवी बोलिए, और हम कितने दिन तक उनको बोलेंगे, उनकी आंखों के सामने से चीज़ें हटाएंगे. हमें उन्हें डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा कि बेटा डिजिटल डेवलपमेंट इज देयर एंड इट इज रिक्वायर्ड, बट what to see and what not to see, that I should train you. Okay, क्या उसमें क्या महत्वपूर्ण है. let us make it a boon, not a bane for us. उसे हम एक वरदान के रूप में उपयोग में लाए, ना ही श्राप के रूप में. राइट. रोल प्लेइंग एंड स्टोरी टेलिंग सबसे अच्छा है. स्टोरीज, बच्चों को स्टोरीज सुनाइए. कितने पेरेंट्स सुनाते रात में बेड टाइम स्टोरीज? Very good. Clap for these parents. Hardly 4-5, but clap for them. आणि तुम्हाला किती आनंद मिळतो त्याच्यातून? खूप आनंद मिळतो. तुमचा दिवसभर थकवा जातो आणि त्या गोष्टींच्या माध्यमातून तुम्ही किती गोष्टी त्यांच्यासमोर मांडता. और मैंने तो देखा है कि आजकल के जो यंग पेरेंट्स बने हैं, उनको स्टोरीज ही सुनाने नहीं आती. मला नहीं ये वो गोष्टी सांगता, बुक ला के दे देंगे. लेकिन मैं बोल रही हूँ, जब आप स्टोरी सुनाएंगे ना, तो आपका और आपके बच्चे का जो बॉन्ड डेवलप, भले ही वो स्टोरी छोटी सी है, लेकिन आप उसको थोड़ा मिर्च मसाला लगा के सुनाइए. गांव था, वहाँ पे एक नदी बहती थी, उस नदी में एकदम क्लीन पानी था. इमेजिन करता है बच्चा, प्लीज. फिर वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे आम लगे हुए थे. छोटे छोटे गोष्टी अजून थोडंसं मॉडिफाय करत, म्हणजे थोडं इलॅबोरेट करा, एंड यू विल फाइंड इतनी शांत उसको नींद लगेगी, और आपको भी इतनी अच्छी नींद लगेगी, क्योंकि आपने अपने बच्चे को टाइम दिया. That satisfaction itself is like worth crores of rupees, I would say. So storytelling is the best tool even for teachers. Storytelling. हर एक टीचर ने रोज एक स्टोरी सुनानी ही है बच्चे को, भले वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, सुनाइए. और स्टोरीज के थ्रू हम उनको लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, वैल्यूज सिखा सकते हैं, उन्हें थोड़ा मस्ती मजाक करवा सकते हैं. इसलिए बच्चे तो कार्टून देखते हैं. कार्टून क्यों देखते हैं? उनको मजा क्यों आता है कार्टून देखने में? कभी कभी स्टोरीज आप सुना रहे तो इनैक्ट करिए. मंकी कसा करतो, एक्टिंग के साथ सुनाएंगे तो और मजा आएगा, और आपको भी मजा आएगा जिंदगी का. ओके, टेक होम टूल्स. इमोशन वोकैबुलरी लिस्ट. क्या क्या इमोशन वोकैबुलरी लिस्ट? हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, अपसेट, tired, exhausted, lovable, affectionate. ये सब जो इमोशंस है ना, इसकी एक लिस्ट है. वो लिस्ट को अपने पास रखना है ताकि आप वैलिडेट कर सके, लेबल कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कौन सा इमोशन मेरा बच्चा फील कर रहा है. तुरंत त्याला रागवायचं नहीं, फाइंड आउट करायचं. नेक्स्ट इज रेगुलेशन टूल किट. व्हाट इज रेगुलेशन टूल किट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देके सुनिए. जब हमें बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करना, गुस्सा बहुत आ गया, एंग्री, द चाइल्ड इज वेरी एंग्री, आई अंडरस्टैंड यू आर एंग्री, आई कैन सी दैट यू आर एंग्री. उसको पता चला मैं एंग्री हूँ, तब वो ऑटोमेटिकली एंगर का कम होगा. क्या करना है एंगर को रेगुलेट करने के लिए? डीप ब्रीदिंग. और ये घर में आपको दिखाना है बच्चों को, मुझे गुस्सा है यार, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेट मी डू दिस. पापा ऐसे करते हैं, पापा को गुस्सा आता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड हिटिंग अदर्स, लेट मी डू दिस प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग. घर में काम कॉर्नर बनाइए, घर में कोना ऐसा बनाइए जहाँ पे जाके आदमी रिलैक्स बैठ के लिख सकता है मुझे कैसा फील हो रहा है. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. घर में काम कॉर्नर बनाना, या फिर ड्राइव्स पे जाना, शॉर्ट लॉन्ग ड्राइव के बच्चे को लेके उससे बातें करना,
ये भी काम कॉर्नर ही है उसके लिए। एंड डेली चेक इन आइडियाज कि हम क्या और कर सकते हैं, कि भाई व्हाट हैपेंस डे टू डे लाइफ में हमारे पास सारे चीज़ों के आंसर्स हैं, लेकिन हम क्या करें, तुझं आहे तुझं पाशी पण जागा विसरलास, असं आहे आपलं। सगळं आपल्याला माहिती कळतं पण वळत नहीं। ये सारी चीज़ आप सबको पता है, गुस्सा आने के बाद पानी पीना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, एक आधा गाना सुन लो तो गुस्सा ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, गुस्सा आते ही सारी दुनिया को बताते हैं मुझे गुस्सा आया है। कैसे? डिशुम 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 डिशुम, अरे आज तो टेम्परेचर बहुत गर्म है घर का। क्लास में टीचर भी डिशुम डिशुम कभी करेगी तो उस क्लास का भी टेम्परेचर गर्म है। नेवर डू दिस, ओके। एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल थॉट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस, it is not the triumph of heart over head, rather it is the intersection, it is the intersection of both, and that too very important। heart और head का जो interaction है, intersection मतलब meeting point, that is called emotional intelligence। conclusion, EI is a skill that can be developed। EI कोई rocket science नहीं है, ये धीरे धीरे develop होगी, बात करने से develop होगी, listening से develop होगी। हाँ, नर्चरिंग EI इन किड्स सेट्स देम अप फॉर लाइफ लॉन्ग सक्सेस। अगर हमारा बच्चा इमोशंस को हैंडल करना सीख गया तो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा ही। पण फक्त मॅथ सायन्स में अभ्यास करा, बघा अभ्यास माणसाला काय करू शकतो, रोजीरोटी देऊ शकतो, पण आयुष्य जगायचं असेल तर इमोशनली स्टेबल असणं खूप आवश्यक आहे। नाहीतर आपण काय करणार, ते पैसा कमवलेला हॉस्पिटलमध्ये देणार, कारण रोग लागायला वेळ लागत नाही। स्पेशली आजकल तो मेंटल इलनेस ज़्यादा हो गई है फिजिकल इलनेस से। स्टार्ट टुडे, बी प्रेजेंट फॉर योर चिल्ड्रन, बी एम्पैथेटिक एंड बी सपोर्टिव, ओके। सो थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स, योर रोल इज रियली यूजफुल इन डेवलपिंग योर चिल्ड्रन physically, mentally, emotionally। I am very very thankful to all of you to remain present, thankful to Dimple ma'am, thankful to Captain Pillai sir for their time, for their guidance, and I am very thankful to all the parents जो नहीं आए वो नुकसान में है, जो आए वो फायदे में, उनका संडे आज सदुपयोगी हो गया, सार्थक झालं आपलं रविवार। आणि मला वाटते की तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात अमूल्य आनंद तुमच्या मुलासोबत मुलीसोबत घालवलेला वेळ आहे, तुमच्या लाईफ पार्टनरसोबत घालवलेला वेळ आहे। प्लीज अंडरस्टँड, दिस इज लाईफ। Life is not about money, life is not about big house, big car and luxury. Luxury is what you are investing time on your child, in your family members। बच्चा अगर आपको देखता है आप अपने माता पिता से अच्छे से बात करें, वो आपसे कभी भी जिंदगी में गलत तरीके से बात नहीं करेगा। So we should be the role models for our children, right? Thank you so much. I wish you all the best। The rhyme बनाई है इस सेशन पे। Okay, the name of the poem is Feel, Name, Tame, Shine। Feel का अर्थ महसूस करना, Name का अर्थ अपने इमोशन को नेम करना, Tame का अर्थ उस इमोशन को पालतू बनाना, और Shine का मतलब शाइन करना, है ना। मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए हमें, राइट, एंड शाइन विद दैट।
always aligned. Thank you so much.